हड्डी, ग्रीवा और सिर तीनों एक समान रेखा में रखें और शरीर को शांत, स्वस्थ, रिलैक्स, विश्राम पूर्ण अवस्था में एक किसी भी आसन में, वज्रासन या सहजासन, जो आसन आपको दीर्घकाल जमता है उस आसन को चुनकर बैठ जाओ। हाथों पर हाथ सहज रख दो। फिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, स्वयं के नासिका के अग्र भाग पर प्रेक्ष देखो। देखते 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 दोनों भ्रुकुटियों में आपका चित्त, आपका ध्यान चला जाएगा। इसे त्राटक क्रिया कहा जाता है कि चित्त की एकाग्रता बनने के लिए, आपका लक्ष्य एकाग्र होने के लिए यह नाक की नोक का सहारा लिया जाता है, क्योंकि दोनों भ्रुकुटियों के सामने हमारे वही है और दोनों भ्रुकुटियों के बीच में हमारा चित्त बसता है, वहीं पर आज्ञा चक्र होता है। हालांकि आज्ञा चक्र जो इंद्रियों के विषयों में भटकने से ऊपर चला गया होता है, वह ध्यान साधना करते करते नीचे दोनों भ्रुकुटियों के बीच में आ जाता है। तब संकल्प शक्ति हमारी बढ़ने लग जाती है। तो दोनों भ्रुकुटियों में चित्त को स्थापित करके प्राणापानो समोकृत्वा नासाभ्यंतर चारेणु, नासाग्री के भीतर विचरण करने वाला प्राण तथा अपान वायु समान करो। यानी जिस गति से आप प्राणवायु ले रहे हो उस गति से प्राणवायु को छोड़ो, धीरे धीरे और गहराई में। नाभि केंद्र तक आपको नासापुटों से सांस लेनी है और सांस लेते हुए सांस को महसूस भी करना है। अब यह आपकी फिजिकली एक क्रिया। अब इसमें आपको भाव ऐसा बनाना है कि आप मानो आपके नासापुटों के सामने पुष्प का सुगंध है और आप वो सुगंध अपने नासापुटों से ले रहे हो, हृदय में भर रहे हो, बड़े प्यार से, चाव से भर रहे हो, या आप आपके भीतर प्यार भर रहे हो। तो इसलिए वह सांस आपको बड़े खुशी से लेनी है, बड़े प्रसन्नता से। योगो अनिर्विण्ण चेतसहा, भगवान कहते हैं छठे अध्याय में कि यह जो ध्यान योग है यह अनिर्विण्ण चेतसा, अनिर्विण्ण चित्त से करना चाहिए। यानी ना उकताए हुए चित्त से, बोर होकर नहीं करना है, तो मस्त मौज में रहकर करना है, सहज स्वाभाविक करना है। ऐसा नहीं कि धीर गंभीर तपस्यावान बैठ गए, ऐसा नहीं है। बड़े प्यार से, चाव से, लगन से मस्त होकर आपको सहज स्वाभाविक सांस खींचनी है, धीरे धीरे और गहराई में नाभि केंद्र तक। और सांस खींचते खींचते जैसे बड़े प्यार से आप सांस खींचोगे, प्यार का भावरूप सुगंध आपको महसूस होने लगेगा। ऐसे प्यार की जो खुशी मन में उमड़ेगी तो मन प्यार के खुशी से भी झूम उठेगा। तो वो खुशी आपके चेहरे पर बनेगी, होठों पर हंसी आएगी, क्योंकि प्यार की खुशी अंतरतम से हंसा देती है। ये स्वाभाविक होने लग जाएगा। लेकिन पहली बात तो है महत्वपूर्ण, आपने सांस लेनी है बड़े प्यार से, बड़े चाव से, बड़ी लगन से, परम श्रद्धा से, होश में रहकर, सतर्क रहकर, सावधान रहकर। किसने सतर्क सावधान रहना है? आपकी आत्मचेतना ने। आपका जो निर्गुण आत्मा है शरीर में व्याप्त, उसने होश में रहकर शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सांस, ये सारा दृश्य है।
अब इस दृश्य पर मुझे कंट्रोल करना है। अब ये दृश्य को मुझे बदल देना है। ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विचार, भाव, ये दृश्य बड़ा विद्रूप होकर के रखा है मैंने, राजसी तामसी भाव से, चिंता, तनाव, भय, उपद्रव में घिरकर। अब मुझे इसे बहुत सुंदर बनाना है, सत्वगुण का आश्रय लेकर, और अपनी निर्गुण आत्मा की शांति को महसूस कर, उसमें दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक ध्यान साधना का सेवन करते रहना है, और प्रेम पूर्ण प्रसन्नता महसूस करती रहनी है। बड़े प्रेम पूर्ण प्रसन्नता से सांस लेनी है। तो पहले तो आपको यह साधने के लिए नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा। मानो आपको इस तरह का दिग्दर्शन किया जा रहा है, दिशा दर्शाई जा रही है, डायरेक्शन दिया जा रहा है, और आप एक अभिनेता हो, हीरो हो। आपको अभिनय करना है, एक्टिंग करनी है, आपको फेमस होना है अपने आप में। होठों पे हंसी, चेहरे पर खुशी, मन में प्रेम पूर्ण प्रसन्नता, बड़े प्यार से, चाव से, लगन से, परम श्रद्धा से, श्रद्धया परम आस्तिका, परम आस्था से श्रद्धा पूर्वक सांस लेनी है। धीरे धीरे गहराई में, स्लोली एंड डीप, नाभि तक, और धीरे धीरे छोड़ते जाना है। और जो होठों पर हंसी, चेहरे पर खुशी, मन में प्रेम पूर्ण प्रसन्नता, उसको धारण करके रखना है। कहीं क्षण मात्र आप बेहोशी में ना गिर जाए, पहले जैसी उदासी में ना पकड़ जाए। होश में रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। और ये जो भूमिका बतलाई जा रही है, ध्यान योग की व्यवस्था बतलाई जा रही है, भीतर की भावरूप अवस्था, उसको महसूस करने का प्रयास करो, उसकी भावरूप अभिव्यक्ति धारण करो, सतत सतत निरंतर, अंतर ना डालते हुए, प्रतिक्षण। मौन, निर्विचार, शांत, स्वस्थ, संतुष्ट। देखो अपने व्यक्तित्व में कि मैं शांत हूं, मैं मौन हूं, मैं संतुष्ट हुआ जा रहा हूं, मैं अत्यंत शांत, स्वस्थता महसूस कर रहा हूं, संतुष्टि महसूस कर रहा हूं। और जैसे जैसे सांस भीतर नीचे गहराई में नाभि तक जाती है, वैसी संतृप्ति महसूस कर रहा हूं, संतृप्त हुए जा रहा हूं। बड़े गहन शांति से संतुष्टि, संतृप्ति मेरे भीतर उतर आई है, और प्रेम पूर्ण प्रसन्न बन रहा हूं। हर घड़ी, हर पल प्रेम पूर्ण प्रसन्नता का भाव आपके मन में, हृदय में बना रहे, वो आपकी चेतन आत्मा धारण करती रहे, और उसकी अभिव्यक्ति आपकी व्यक्तित्व पर झलकती रहे। ये सारा डायरेक्शन जो दिया जा रहा है, ये आपको अब स्वयं आपकी आत्मा को डायरेक्टर बनना है, और डायरेक्शन आपको देना है। अभिनेता शरीर को बनाना है, भीतर से अभिनय करना है। तो यह करते 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 आप वैसे ही हो जाओगे जैसे आप विचार भाव बरतोगे, धारणा करोगे, प्रयास करोगे, वैसे ही बन जाओगे। स तू दीर्घकाल नर्यंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ऐसे दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक परम श्रद्धा से जो ध्यान योग का सेवन करता है, उसकी दृढ़ भूमिका हो जाती है ध्यान में। अभी तो आपको अपनी आत्मा को पाना है।
परमात्मा तो बहुत परे की बात है। परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का प्रेम भक्ति से समर्पण, अभी तो आप ही अस्तित्व में नहीं हो। आपकी जो आत्मा है, जो नित्य केवल होने से सुख दुखातीत शांत है, उस शांति की अवस्था को आप महसूस ही नहीं कर रहे हो। आप अशांत हो, अस्वस्थ हो, आप शांति की गहनता में स्वस्थता महसूस नहीं कर पा रहे हो। आप असंतुष्ट, उद्विग्न हो, आप जो संतुष्टि है वह नहीं महसूस कर पा रहे हो। तो आत्मा ही आपकी अगर खो गई है, दब चुकी है, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषय विश्व के जो विचार भाव अंतःकरण में धारण किए हैं, रज तमोगुण से निर्मित राग द्वेष के जो भले बुरे विचार, और उनके ही विचारों की कोलाहल में, ट्रैफिक में आपकी आत्मा फंस चुकी है, दब चुकी है, तो आत्मा ही खो गई है। उसका ही शांत, स्वस्थ, संतुष्ट अस्तित्व महसूस नहीं हो रहा है। तो वो आत्मा, जो परमात्मा परम शांत, परम स्वस्थ, परम संतुष्ट, परम संतृप्त है, परम आनंदमय है, उसे कैसे महसूस कर पाएगी? कदापि नहीं। इसलिए पहले भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मन में बसी हुई सभी कामनाओं का त्याग करके जो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट होता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। तो पहले तो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट होने की दृष्टि आत्मसात करो। कैसी होगी? तो मन में बसी हुई सभी कामनाओं का परित्याग करके। मन में बसी हुई कामनाओं का परित्याग कैसे होगा? आज तक जितनी कामनाएं मैंने धारण की और कामनाओं से सुखी होने का प्रयास किया, उन कामनाओं के सुख तो मिले, लेकिन वो क्षणभंगुर थे, और वो सुख से ज्यादा दुख ही अधिक मिले। कामना जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे असंतुष्टि, अतृप्ति होती गई। वैसे वैसे कामना जब विफल हुई, तब उदासी, चिंता घेर ली गई, और उसके दायरे में मैं आकर फंस गया। मेरा व्यक्तित्व ही ऐसे उदास, चिंतित, तनावग्रस्त, भयचकित बन गया। अब मुझे इस कामना के जंजाल से छूटना है, अकामायमान होना है। मन में बसी हुई कामनाओं का परित्याग करके जो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो आत्म संतुष्टि पाने के लिए आपको प्रत्याहार करना होगा, यानी इंद्रियों के जरिए जो बाहर का आहार लिया जाता है, उससे आपको भीतर आना होगा। जैसे कछुआ अपनी सारे अंगों को धोखा महसूस होने पर सिमेट लेता है और भीतर सुरक्षित रहता है, इस तरह से हमने इंद्रियों के विषयों से, उन इंद्रियों को हमने उनकी वृत्तियों को खींचकर अंतर्मुख होना है प्रत्याहार करके। फिर आत्मस्थ केंद्रित बनना है, आत्मस्थ, आत्मा में स्थिर और केंद्रित। तो आत्मा जो है वो शांत है, वो शांति में हमने स्थिर रहना है। जो नित्य केवल सुख दुखातीत शांति है, उस शांति को हमने सांसों के जरिए भीतर उतरकर महसूस करना है। और जैसे जैसे आप दीर्घकाल निरंतर वह शांति को महसूस करते जाओगे, वो शांति गहन होती जाएगी, वह स्वस्थता बन जाएगी। शांति स्वस्थता बन जाएगी। जैसे जैसे स्वस्थता, गहन स्वस्थता बढ़ेगी, वैसे ही संतुष्टि महसूस होने लग जाएगी। और एक समय आएगा कि इस अवस्था में आप संतृप्त महसूस करो। आपके भीतर सांस गहराई में नाभि केंद्र तक जाकर आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा जागृत होकर वह ऊर्ध्वगामी होती रहेगी। ऊर्ध्वगामी होने से वो ऊर्जा जो है, आप जो भाव, प्यार और खुशी के बरत रहे, प्रेम और आनंद के बरत रहे मन में, उस प्रेम और आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए, उसको और विकसित करने के लिए, जागृत करने के लिए वो ऊर्जा आपकी चेतना को उपयोग में आएगी। और जैसे ऊर्जा बढ़ेगी, भाव बढ़ेंगे, वैसे चेतना में, शांत चेतना में प्रेम और आनंद के भाव भी महसूस होने बढ़ने लग जाएंगे।
तो ऐसे आत्मा से ही आत्मा में जब आप संतुष्ट हो तब आपकी आत्मा में जो परागिरा करके परमेश्वर ने अपने अस्तित्व को साध्य करा दिया है, अपने निर्गुण निराकार सर्वव्यापी आनंदमय अनंत स्वरूप को बोधगाम्य करा दिया है, फिर उसका आप ध्यान कर पाओगे, उसकी तरफ आप निहार पाओगे, उसको ख्याल में उतार सकोगे, उसका अवलोकन कर सकोगे, और वह जो प्रेम और प्रेम के भाव आप जो पकड़ रहे वो नामस्मरण करते हुए परमात्मा के भक्ति में रूपांतरित कर सकोगे, क्योंकि प्रेम की ही जो बढ़ती हुई उत्तर अवस्था है वह भक्ति बन जाती है। भक्ति यानी जो विभक्ति नहीं, वह क्रिया भक्ति की क्रिया रहती है। यानी आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस करे, इस तरह की क्रिया करना। फिर पहले आत्मा से ही आत्मा जुड़नी होनी चाहिए। आत्मा ही इतस्तः बिखर चुकी है, इंद्रियों के जरिए चित्त की वृत्तियां अस्थिर अशांत अस्वस्थ है, तो योग से चित्त वृत्तियों का निरोध करके दृष्टा स्वरूप आत्मा अपने आप में अवस्थित हो जाने पर फिर वह वृत्ति के सादृश्य हो जाता है। तो हमें अब संसार के विषयों की, भूतकाल की स्मृतियां, भविष्यकाल की स्वप्न कल्पनाओं की वृत्तियों को न धारण कर हमें परमात्मा का जो बोध हमारी आत्मा में महसूस हुआ है, जो उसके संबंध में विचार हमने सुने हैं और विचारों के पीछे के अर्थ भाव हमने जाने हैं, उनको हमने मनन चिंतन याद करके उस तरह से परमात्मा की तरफ अपना ध्यान लगाना है। परमात्मा को हमने उसका वास्तव स्वरूप अस्तित्व का एहसास महसूस करने का प्रयास करना है, जो महावाक्य तथा निर्वचन प्रकरण में बतलाया गया है। तो ऐसा अव्यक्त निर्गुण निराकार अगाध अनंत आनंदमय दिव्य तेज कुंज प्रकाशमय सर्वव्यापक दशो दिशाओं में अगाध अनंत जो सच्चित आनंद स्वरूप सर्वशक्तियुक्त परब्रह्म परमेश्वर है, उसके एक एक स्वरूप लक्षण को हमें बड़े शांति से स्वस्थता से याद करके एक एक वचन के पीछे अर्थ बोध भाव उसे धारण करके उसके वास्तव अस्तित्व की तरफ उस बोध के तहत निहारना है, उसे ख्याल में लेकर हमें हमारे जहन में उतारना है, उसका स्मरण भी करते जाना है और उसका ध्यान, उसकी याद कीर्तन लगन भी लगाते जाना। इस तरह से यह ध्यान योग का अनुष्ठान सतत निरंतर सत्कार पूर्वक परम श्रद्धा से करते रहे। आंखें बंद रखो, दोनों भ्रुकुटी के बीच में देखो, सांस खींचो बड़े प्यार से, बड़े चाव से, बड़ी लगन से, मस्त होकर, अनिर्विण्ण चेतसा, विरक्ति से नहीं, अकड़कर नहीं, सहज स्वाभाविक रिलैक्स, बड़ी विश्राम अवस्था में। अब चाहे जैसे आपको पाव पसारना है पसार दो पाव, आपका भाव, आपकी लगन वो बनी रहे भीतर। आप
क्या कर रहे हो इससे महत्वपूर्ण है, आप क्या हो रहे हो, आपका होना महत्वपूर्ण है। तो आप रिलैक्स, विश्राम पूर्ण अवस्था में चले जाओ, साक्षी बनो, दृष्टा बनो, धीरवीर तटस्थ बनो। हालांकि जिस शरीर के आसन को आपने रखा है उसे स्थिर रखना है, हिलाना नहीं, क्योंकि ध्यान विचलित हो जाता है फिर हिलाने से। पाँव कैसे भी हो, लंबे हो, पसारे हो, हाथों पर हाथ रखे हो, या मानो दोनों हाथ पीछे रखे मस्त हुए जा रहे, जिस स्टेप में आप बैठे हो उसी स्टेप को पकड़ो बस। और बड़े प्यार से, चाव से, लगन से, परम श्रद्धा से सांस भाव पूर्ण अवस्था में लेना है। मानो परमात्मा का प्रेम आप अपने भीतर भर रहे हो, और दोनों भ्रुकुटियों के आप अपने होठों में, अपने चेहरे में उसका प्रेम पूर्ण आनंद महसूस कर रहे हो। वह प्रेम पूर्ण आनंदमय परमात्मा मेरे होठों में, मेरे चेहरे में, मेरे शरीर में, आत्मा में, आजू बाजू, सर्वात्मक मेरे भीतर, सर्वव्यापक मेरे बाहर अस्तित्व में, उसे महसूस करो, उसका अनुभव करो। और सांसों के जरिए श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, वो कृष्ण परमात्मा को मैं शरण जा रहा हूं, जो सर्वव्यापक है, दशो दिशाओं में अनंत सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्ति है। वो अव्यक्त निर्गुण निराकार ज्ञानमय प्रकाशमय है। वो मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। वो मुझ में है, मैं उसमें हूं, और दोनों राजदार है कि मैं उसकी तरफ ध्यान दे रहा हूं और मेरी तरफ ध्यान दे रहा है। भगवान कहते हैं योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सभी जगह समान भाव से देखता है और मैं ही उसका सर्वस्व हूं ऐसे भाव मानता है, उसे मैं अदृश्य नहीं होता और वह मुझे अदृश्य नहीं होता। उसके सामने मैं होता हूं, उसके भीतर मैं होता हूं, मेरे भीतर वो होता है, मेरे सामने हो और मैं उसके सामने होता हूं। योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सभी जगह पश्यति देखता है, ज्ञान बोध से ध्यान लगाकर परम प्रेम से, और मैं ही उसका सर्वस्व हूं। सर्वम च मयि पश्यति, मैं उसका सर्वस्व हूं, मेरा सर्वस्व परमात्मा है। मेरे शून्य को मैं उस पर चढ़ा देता हूं, पूर्ण परमात्मा। वो मेरा है, मैं उसका, बस। तस्या अहम न प्रणश्यामि, उसे मैं अदृश्य नहीं होता, सच में न प्रणश्यति, और वह भी मुझे अदृश्य नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान मेरी तरफ होने से मेरा ध्यान उसकी तरफ है। उसका प्रेम, उसके भाव की लगन, भक्ति मुझ में होने से मेरा भी ध्यान उसकी तरफ है कि उसकी भी मुक्ति मैं कैसे कर दूं, उसको भी कैसे इस संसार से मुक्त कर दूं, उसके पापों से मैं छुटकारा दिला दूं। वो पापों से फिर छुटकारा दिलाता है, यानी वो हमारी तरफ निहार कर हमारे पापों के जो कर्मलेप है वो डिलीट कर देता है। सभी धर्मों का परित्याग करके मुझ अकेले की शरण ग्रहण कर, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान बताते तो कैसे बताते, कैसे करते हैं फिर पापों से मुक्त। तो जितना जितना हम ध्यान में प्रेम भक्ति की लगन से परमात्मा का चिंतन करते हैं, उसके प्रेम भक्ति में होते, उतना उतना परमात्मा हमारे आत्मा में लगे हुए पापों के लेप चिन्ह को पोंछ डालते हैं, डिलीट कर देते हैं। जितना नामस्मरण याद बने रहेगी, जितना भाव, आर्तता, लगन, तर्मण, सद्गदित अंतकरण होते रहेगा, भाव से भाव भीने उत्कंठा युक्त सद्गदित अंतकरण भी करने का प्रयास करना। कभी आर्त उत्कंठा, कभी वियोग दुख भाने की चिन्ह करना, हाथ जोड़ना, ध्यान में शांति से हाथ उठाओ, हाथ जोड़ो, विनम्रता से मैं झुका हूं उसके सामने। इसी ध्यान में रहो, हाथ जोड़ो, गर्दन थोड़ी झुकाओ, इसी ध्यान में रहो। ध्यान ऐसा नहीं कि बैठ गए अकड़कर लकड़ी की तरह गाड़ दी। ध्यान होना है अपने आप में शांत होना, स्वस्थ होना, मस्त होना, प्रेम पूर्ण प्रसन्नता से परमात्मा को, परमात्मा के स्वरूप में समरस होकर समर्पित होना।
आंखें खोलना नहीं। आंखें अगर खोल दी तो फिर क्या होता है कि हमारी जितनी साधना है वो निकल जाती है आंखों से। वो शांति जब गहन होने वाली है वो होती नहीं। जो स्वस्थता, जो संतुष्टि, संतृप्ति बनने वाली है आगे चलकर दीर्घकाल निरंतर करते, वो फिर खंडित हो जाती है। जितना दीर्घकाल आंखें बंद रहेगी, जितना दीर्घकाल सांस, प्रेम भाव, भक्ति से आप ध्यान में लगन में लगे रहोगे, उतनी ही आपकी शांति गहन होते होते स्वस्थता बनेगी, संतुष्टि, संतृप्ति उतर आएगी। ये आप पर डिपेंड है, आपको कितनी वो शांति, स्वस्थता, संतुष्टि, संतृप्ति महसूस करना है। अगर आप ऊब गए तो आगे नहीं जा सकेंगे। आगे आगे अगर जाना है तो आपको खजाने मिलने हैं। पहले तो एक लक्कड़ आ रहा था, थोड़ी बहुत लकड़ियां तोड़कर लाता था और उस पर गुजारा करता था। फिर जंगल में एक साधु पुरुष आए, उन्होंने बतलाया कि इस जंगल में और आगे जाओ तुझे चंदन की लकड़ियां मिलेगी। वो मन में शंका लाता है, कहा चंदन की लकड़ियां, मैं जिंदगी या लकड़ी काटते घुमा फिरा, नहीं गया। घर गया, रात को विचार आया कि क्या पता आगे और चला तो चंदन की लकड़ियां होंगी। तो जाकर देखा तो चंदन की लकड़ियां मिली। फिर एक चंदन की लकड़ी काट कर लाई तो महीने भर का गुजारा हो गया बेचने पर। ये तो सादे लकड़ियां काट कर लाता। और फिर साधु से मिला तो साधु बोले और आगे जाकर देखो, मैंने तो तुम्हें चांदी की खदान मिलेगी। गया तो चांदी की खदान मिली। और आगे जाओ तो सोने की खदान, गया सोने की खदान मिलेगी। और आगे जाओ तो हीरे माणिक मोती मिलेंगे, हीरे माणिक मोती मिलेंगे। और आगे जाओ तो और आगे गया और वो पहाड़ की टहनी पर जाओ, शिखर पर। और गया शिखर पर तो साधु बैठा हुआ मिला उधर। तो बोले क्या है? तो ये है मेरे भीतर, ये परम शांति, परम रहस्य, परम आनंद है, यही तो सच्चा खजाना है। तो ऐसे जैसे आप ध्यान में बैठोगे जितनी देर, उतनी देर आपको धीरे धीरे शांति महसूस होगी। जितनी देर होती जाएगी वो शांति गहन होते होते गहनता से स्वस्थता महसूस होगी। शांति की स्वस्थता, परम स्वस्थ, गहन स्वस्थ अनुभव महसूस। वो स्वस्थता बढ़ते बढ़ते दीर्घकाल बैठते बैठते संतुष्टि महसूस करोगे गहन, और फिर संतृप्ति आगे। ऐसे करके करते वो आनंद आपको महसूस होने लगे। परमात्मा आनंदमय है, वो मेरे बाहर भीतर है और उसका ध्यान ख्याल कर रहा हूं। बड़े शांति से साक्षी होकर भावरूप संवेदनाएं महसूस करो। शांति की, प्रेम की, प्रसन्नता की, आनंद की, होठों पर हंसी, चेहरे पर खुशी, मन में प्रेम पूर्ण प्रसन्नता, बड़े चाव से प्यार से सांस खींच रहे हो। और नाम जाप भी श्री कृष्ण शरणम मम। और भगवान श्री कृष्ण का अव्यक्त निर्गुण निराकार आनंदमय ज्ञानमय प्रकाशमय स्वरूप आपके भीतर सर्वात्मक सर्वव्यापक दशो दिशाओं में अनंत है, अनंत ब्रह्मांडों में, आदि माया में, आदि माया के परे अनंत फैला हुआ है। और उस प्रेम आनंद के सागर में मैं डूब गया हूँ। ब्रह्मी मिसड़े बूढ़ी दे, डूब गया हूँ। गर्दन सीधी रखनी है, टेढ़ी नहीं करनी, नीचे नहीं डाल देनी।
होश में रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, जागरूक रहो, बेहोशी में नहीं गिर जाना है, एक्टिव रहना है। हंसी हंसी की चोट दे देना एक बीच में। और हंसी की चोक चोक दे दी कि उस मस्ती को पकड़ लेना है फिर। सर्वशक्ति श्री अपने इन नामों का स्मरण करो। सत माया के परे, चित आदि माया, आनंद माया के भीतर असचिदानंद घनीभूत एक रूप उत्रयांश परमेश्वर को निहारना। वो सर्वशक्ति युक्त उसके स्वरूप में जड़ा चेतना शक्ति है, गुण धर्म ज्ञान विद्या सामर्थ्य बसे। फिर सदानंद घन महसूस करते हुए निर्वचन के एक एक वचन को याद करना। आनंद शब्देशु निरतिशय सुख आनंद, निरतिशय सुख स्वरूप आनंदित है, आनंदित होते जाना है। आनंदमय परमात्मा ईश्वर मेरे बाहर नहीं, ब्रह्म तो व्यापक है, दशो दिशाओं में फैला, अच्युत अविक्रय। एक एक वचन स्लाइड शो की तरह ख्याल करते जाना। स्लाइड शो वचन एक एक मनन चिंतन अर्थबोध भाव अस्तित्व को निहार।